हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 के बोर्ड फॉर्म शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया, पॉपअप कैसे ऑन करना है, फ़ोटो साइज रिसाइज कैसे करना है, सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपको मालूम है 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन शाला दर्पण पर प्रारंभ हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बोर्ड फॉर्म अप्लाई करने की संपूर्ण प्रक्रिया के साथ साथ आने वाली समस्याओं के समाधान भी इसमें हम देखते हैं। प्रमुख समस्या पॉपअप कैसे ऑन करना होता है, ये समस्या है, और एक दूसरी समस्या फ़ोटो साइज़ को रिसाइज कैसे करना है। इन दोनों महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी हम इस वीडियो के अंदर प्रस्तुत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। ये मैं मोबाइल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। शाला दर्पण हम ऑन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद होम पेज पर हम क्लिक करेंगे। होम पेज पर जाने के बाद 5th एंड 8th एग्ज़ाम वाला ऑप्शन हमारे सामने है। कभी हिंदी में भी ये ओपन होता है। तो 5th एंड 8th एग्ज़ाम को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021 प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2021, इसी को हम ओपन करते हैं। तो पहले यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इस नोट को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके वेब ब्राउज़र में पॉपअप ओपन किया हुआ है, अन्यथा फाइल्स जनरेट तो हो जाएगी परंतु आपको डाउनलोड और सेव का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ब्राउज़र में ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा, वहां आप इसे सही कर सकते हैं। तो पहले हम इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ऊपर 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो फिर स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ें। सेटिंग को हम तलाश करेंगे। यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं तो साइट सेटिंग हम तलाश करेंगे। तो सेटिंग पर मैंने क्लिक किया। स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ें, नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पर हमें साइट सेटिंग को हमें तलाश करना है। तो साइट सेटिंग हमें मिला है। अब साइट सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। तो साइट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ साइट सेटिंग्स है, इसमें और पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स, यहाँ पे ये ब्लॉक लिखा हुआ है। चूँकि अभी ये ब्लॉक है, पॉपअप ओपन नहीं है, इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, यहाँ पर ब्लॉक साइट्स फ्रॉम अलाउिंग पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स रिकमेंडेड। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये अभी ब्लॉक है, इसको हम ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही ऑन हमने किया, यहाँ पर अलाउड का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको बैक लेकर भी देख सकते हैं। जैसे ही हम बैक लेंगे तो यहाँ पर भी पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स में अलाउड का ऑप्शन आ गया। मैं कंप्यूटर में किस तरीके से करना है ये भी साथ के साथ आपको बता देता हूँ। आप कंप्यूटर पर क्रोम ओपन कीजिए और ऊपर की तरफ जिस तरीके से 3 डॉट्स होते हैं सेटिंग्स वाले, तो वहाँ पर 3 डॉट्स पर हम क्लिक करते हैं। ये मैंने अपना लैपटॉप खोला हुआ है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स में मैंने क्लिक किया और जिस तरीके से हम सबसे पहले साइट सेटिंग पर गए थे तो हम सेटिंग को ओपन करते हैं और सेटिंग्स जैसे ही ओपन होती है तो सेटिंग्स ओपन करते हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ें तो साइट सेटिंग्स को हम तलाश करें। साइट सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद है नीचे की तरफ। साइट सेटिंग्स को हम यहाँ पर देखिए, ये साइट सेटिंग्स को हम खोलेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करें, नीचे की तरफ आएं और नीचे की तरफ आएं तो यहाँ पर देखिए और नीचे आएं, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। ये यहाँ पर ब्लॉक है, जैसे हमारे मोबाइल फॉर्मेट में ब्लॉक बता रहा था ऐसे ही यहाँ पर भी ब्लॉक है। इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जिस तरीके से हमने मोबाइल फॉर्मेट में हमने देखा, यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, रिकमेंडेड है, और यहाँ पर इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करते ही यहाँ पर ये अलाउड लिखा हुआ आ गया। तो हम बैक जाते हैं। बैक जाने पर भी यहाँ पर भी देखिए अलाउड लिखा हुआ आ गया। पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स में
अलाउड। तो इस तरीके से ये हमारी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। हम अप्लाई करेंगे तो अपलोड के बाद में सेव का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अब फ़ोटो और साइन को किस तरीके से रिसाइज करते हैं इसकी प्रक्रिया हम जानते हैं। इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर पर जाकर के एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोटो रिसाइजर के नाम से। जैसे ही आप फ़ोटो रिसाइजर टाइप करते हैं तो फिर जो भी ऐप आपको सबसे ऊपर नज़र आए फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइज, यहाँ पे देखिए फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइज, तो इसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे तो जो भी परमिशन मांगे उसको परमिशन कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोटो होता है और टेक अ फ़ोटो भी हम ले सकते हैं और अपनी फ़ाइल में से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपनी फ़ाइल में से फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरी फ़ाइल में से मैंने इस फ़ोटो को चूज किया। अब इस फ़ोटो की साइज़ 135 KB यहाँ पर प्रदर्शित है। यहाँ पर नीचे रिसाइज का ऑप्शन होता है और रिसाइज की परसेंटेज होती है 25, 40, 50, 75। यहाँ पर मोर का ऑप्शन भी होता है तो और ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। मैं 10% लेता हूँ तो इस तरीके से ये रिसाइज हो गई 19 KB के अंदर। तो हमारा काम हो गया। इसी तरीके से अगर हम साइन को भी करना चाहें तो आप सेलेक्ट कर लें, हमारी फ़ाइल में से साइन को सेलेक्ट कर लें और रिसाइज पर चले जाएं। रिसाइज पर जाने के बाद वही है, हम मोर ऑप्शन को चुन लें और रिसाइज 10% पर हम कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर 9 KB की हमारी फ़ाइल हो गई। तो बड़ा आसान है। तो चलिए, तो अब चलते हैं दोबारा से साला दर्पण पर और परीक्षा फॉर्म के ये जितने भी निर्देश हैं इन सभी निर्देशों को हम बारी बारी से पढ़ लें। सभी प्रविष्टियाँ करने अनिवार्य होता है। विवरण सही होने पर ही आवेदन प्रिंट करें और तृतीय भाषा में जो तृतीय भाषा है उसको सेलेक्ट करें, सही सेलेक्ट करें। कक्षा 5 की परीक्षा के लिए अभी इसको छोड़ना है। विद्यार्थी का फ़ोटो हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। ये सभी निर्देशों को हम सूची अनुसार पढ़ लें जितने भी निर्देश हैं। तो यहाँ पर सेशन दिया हुआ है 2020-21 है। क्लास में 8 को सेलेक्ट करें। सेक्शन में जो भी सेक्शन आपका है तो यहाँ पर सेलेक्ट करें। कोई सेक्शन नहीं है तो ए सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ें तो ये विद्यार्थियों की सूची हमारे सामने उपलब्ध होगी। यहाँ सभी विद्यार्थियों की सूचियाँ हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं आप एक बार चेक कर लें। सभी विद्यार्थियों की सूचियाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो एक एक करके यहाँ पर जैसे पहले विद्यार्थी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओपन करता हूँ। अप्लाई पर क्लिक किया। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किया ये विद्यार्थी का फॉर्म हमारे सामने ओपन हुआ। यहाँ पर पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी है बनी हुई है, विद्यालय का एसआर नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और पिता का नाम है, माता का नाम है। स्पेलिंग्स वगैरह हमें पहले चेक कर लेनी है। जन्म तिथि है और उसके बाद मेल है और उसका कैडर है, कैटेगरी और विद्यालय राजकीय, निजी, गवर्नमेंट लिखा होगा, निजी में निजी होगा, प्राइवेट। और यहाँ पर परीक्षा का माध्यम हिंदी और जो इंग्लिश वाले हैं वहाँ पर माध्यम में इंग्लिश होगा। ये फॉर्म को भी एक बार हम अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कन्फर्म हुआ अगली प्रक्रिया हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पर CWSN टाइप है, जैसा हमने प्रपत्र 9 में दर्ज किया होगा वैसा यहाँ पर शो होगा, वरना खाली होगा। धर्म में जो धर्म है विद्यार्थी का वो सेलेक्ट होगा। BPL स्टेटस जो प्रपत्र 9 में दर्ज है या प्रपत्र 5 में दर्ज है वो यहाँ पर शो होगा। तृतीय भाषा हमें सेलेक्ट करनी है जो विद्यार्थी की है। यहाँ विद्यार्थी का पता है, विद्यार्थी का पता जो वर्तमान उसका पता है वो पता और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर होगा। ये एडिटेबल होता है, इसको हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, पते को भी और मोबाइल नंबर को भी। उसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं एग्जामिनीज फ़ोटो और एग्जामिनीज सिग्नेचर का ऑप्शन हमारे पास, अपलोड फ़ोटो और अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फ़ोटो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए JPG एंड PNG फॉर्मेट में, और इसी तरीके से सिग्नेचर जो है वो 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए JPG और PNG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अपलोड फ़ोटो क्लिक करते हैं फ़ोटो अपलोड के लिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अपलोड अटैचमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आता है। यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन है,
चूज़ फाइल का ऑप्शन पर जाकर के हमें फ़ाइल को चूज करना है। तो मैंने ये फ़ाइल को चूज की है और इस फाइल को हम क्रॉप भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ ये ऑप्शन है, इसको हम काम में लेकर के बड़ा या छोटा या क्रॉप हम इसको फ़ोटो को कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप फ़ोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। फ़ोटो सेट होने के बाद यहाँ पर प्रदर्शित होगा। उसके बाद कन्फर्म फ़ोटो पर हम क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोटो को कन्फर्म कर रहे हैं, कन्फर्म फ़ोटो। जैसे ही हम कन्फर्म फ़ोटो करते हैं, फ़िलहाल यहाँ शाला दर्पण पर एरर शो हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपके शो नहीं होता तो ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से हम सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, अपलोड सिग्नेचर, और फाइल अटैचमेंट में हम चूज फाइल करते हैं और बच्चे की जो सिग्नेचर वाली फ़ाइल है उसको हम चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फ़ाइल को चूज करना हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन है दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है, उसी के अंदर हमारा साइन होना चाहिए। मैं केवल बच्चे का नाम जैसे अजय ही है, पूरा नाम नहीं है, तो मैंने अजय को ही चूज किया, क्रॉप कर लिया उसको। और यहाँ पर जैसे ही मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से वही एरर्स यहाँ पर भी शो हो रहा है, लेकिन हो जाएगा टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होने के बाद। इस तरीके से हमें सभी प्रविष्टियाँ करना है एक एक करके, और सभी प्रविष्टि कंप्लीट होने के बाद ये कंफर्म कर लें कि हमने सभी प्रविष्टियाँ बिल्कुल सही भरी हुई है। एक बार और दोबारा से मिलान कर लें। उसके बाद हमें लॉक करना है। लॉक करने से पहले हम निश्चित हो जाएं कि हमारी सभी प्रविष्टियाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा और वही डाटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। जब प्रिंट निकाल लेंगे तो हमें ये प्रिंट जो है हमारे संग्रहण केंद्र या परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से पहले हम जमा कराते आए हैं उसी तरीके से हमें उसको जमा कराना होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।